गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। तो प्रोजेक्ट आपने बनाया है? यस सर। कैसी तैयारी चल रही है तुम्हारे अकाउंट्स की? बढ़िया। नाम क्या तुम्हारा? तरन्नुम। तरन्नुम। स्कूल कौन सा है? SKB पूसा। SKB पूसा। तो कैसे परफॉर्मेंस है तुम्हारे अकाउंट्स में? ठीक ही है सर। फाइल आपने ये बनाया है तो आपने रीड करा है इसको? हाँ करें। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? रेशियो 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये जो लिक्विडिटी रेशियो है उसमें टोटल कितने रेशियो है? लिक्विडिटी में हम्म, 2 रेशियो होते हैं। कौन कौन से? एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आप मुझे कोई 5 करंट असेट्स का नाम बता सकते हो? करंट एसेट कैश, बैंक, कैश, बैंक, मेरे को तो याद है। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है कि क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर मुझे क्विक असेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्विक एसेट निकालना हो तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री बस? माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब करंट असेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस हाँ। करेंगे, पक्का? ठीक है। आप मुझे करंट लायबिलिटी के कोई 3 एग्जांपल दे सकते हो? करंट लायबिलिटी के 3 एग्जांपल। हम्म, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओके। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और 3 एग्जांपल देना, आप तो सिर्फ एक ही दे रहे हो। दे दो सर, रुक तो जाओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर, क्रेडिटर, ठीक है। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। अच्छा मुझे बताइए, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को जब हम ऐड करते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल। और ट्रेड रिसीवेबल किसको जोड़ने से बनता है? डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर और बीआर को जोड़ेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल बनेगा, ठीक है। अच्छा, आपने एक्टिविटी रेशियो का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो, इसकी डेफिनेशन नहीं आती। डेफिनेशन नहीं पता? अच्छा, एक्टिविटी रेशियो के कोई एक फॉर्मूला बता सकते हो? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या रेशियो। फॉर्मूला होता है इसका? इसका होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में नेट सेल। तरन्नुम, है ना? यस सर। ठीक है। वैसे आपका ये फॉर्मूला गलत है, पता है आपको? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, थोड़ा तैयारी करो, अभी तैयारी इतनी वो अच्छी आपकी इन्वेंट्री है। का था। हाँ, चलिए कैश फ्लो से कुछ पूछते हैं। ठीक है, कैश फ्लो आता है आपको? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल कितने हेड होते हैं? कैसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने हेड होते हैं टोटल? 3 हेड होते कौन कौन से? हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंसिंग, मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और Finance। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर मान लो मेरे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन डेट्स या डिवेंचर, कहाँ दिखाएंगे? सी हेड में। सी हेड में क्या करेंगे? सी हेड में अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या शेयर होगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक है तरह अब जाइए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू। स्कूल कौन सा बेटा? SKB IRI पूसा। SKB IRI पूसा। पूसा, ठीक है। तो कैसे चल रही है तुम्हारी अकाउंट्स की पढ़ाई? अच्छी चल रही है। तैयारी हो गई है? थोड़ी बहुत। क्या उम्मीद कर रहे हो इस बार कितने मार्क्स आएंगे? 90+। 90 प्लस की उम्मीद है अकाउंट्स में? अच्छा जी, तो ये फाइल आपने बनाई है? चलिए, फाइल से रिलेटेड बातें हम बाद में बात करेंगे। कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि आप 90 प्लस की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे 90 प्लस आएंगे, तो मैं रेशियो से हट के पूछूं कुछ, पार्टनरशिप से। हाँ। अगर पार्टनरशिप में जनरल रिजर्व दे रखा है, एडमिशन का सवाल है और जनरल रिजर्व गिवन है, तो आप उसका क्या करोगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में? जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। मतलब ओल्ड पार्टनर। ओल्ड रेशियो। अगर किसी सवाल में लिखा हो कि जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो उसको हम बैलेंस शीट में ही शो कर देंगे। और
अब जानते हो जब भी जनरल रिजर्व हमें गिवन हो और सवाल में लिखा हो नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो उसमें हम एक एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। Sacrificing. पता है कोई बात? हाँ. चल ठीक है, मैं रेशियो से पूछता हूँ। अपने रेशियो पे बना, अच्छा फाइल आपने किस पे बनाया? रेशियो पे? Ratio. Ratio? Analysis और comparative और अच्छा concept. कंपैरेटिव पे बनाया, ठीक है। तो रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? 4. कौन कौन से? Liquidity, solvency, activity और profitability. ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने फॉर्मूले होते हैं? 4. कौन कौन से? Operating ratio profit, operating ratio, operating profit ratio, net profit ratio और एक और होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। gross profit ratio. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? Gross profit divided by net sales multiply 100. अच्छा नेट सेल का दूसरा नाम क्या है? वो sales turnover. तीसरा नाम क्या है फिर? RFO. फुल फॉर्म क्या है? Revenue from operation. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो आप क्या कहोगे? Gross profit अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम from ऑपरेशन operation इनटू 100। 100. हम वहाँ नेट सेल नहीं बोल. नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बुक्स में भी और जो हमारा नया पैटर्न आया है उसमें नेट सेल वर्ड यूज नहीं होता है। क्यों, कौन सा वर्ड यूज होता है? RFO. रेवेन्यू Revenue फ्रॉम from ऑपरेशन, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताइए। Net profit divided by RFO multiplied by 100. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का? Operating profit divided by net RFO multiplied by 100. ऑपरेटिंग रेशियो का? Operating cost divided by net RFO multiplied 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट होता क्या है? COGS plus operating COGS कैसे निकालेंगे? opening stock plus purchase plus direct expense minus closing stock. और दूसरा फॉर्मूला? Net sales minus gross profit. ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि अगर नेट सेल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? नेट सेल्स निकालना होगा तो हम ग्रॉस COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे. नेट सेल? मैंने कौन सा सेल पूछा आपसे? और नेट सेल क्या फॉर्मूला बताया आपने? COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है। और तो कोई तरीका और है निकालने का? नहीं. कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल टोटल माइनस सेल रिटर्न, तभी तो नेट सेल आ जाएगा ना। वर्किंग कैपिटल का नाम सुना आपने? यस. कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. कोई और दूसरा तरीका है निकालने का? दूसरा तरीका वर्किंग कैपिटल निकालने का? नहीं पता. चलिए मैं बताता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड सुना आपने नाम? एसेट अप्रोच। हाँ. कैसे निकालेंगे? ट्रेड नेट प्रॉफिट नेट फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड प्लस ट्रेड ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड दे दूं और फिक्स्ड एसेट दे दूं तो वहां से वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा मुझे, है ना। तो दूसरा तरीका क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ओके, और कौन सा चैप्टर बताया था आपने जो फाइल में बनाया आपने? कंपैरेटिव और कंपैरेटिव। अच्छा एक बात बताइए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो आप बनाते हो उसमें बेसिकली हम करते क्या है? उसमें हम दो करंट ईयर का भी जो सब लेते हैं, बैलेंस शीट हो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, उसमें हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को लेते हैं और फिर हम सिर्फ उसमें ऑपरेशंस लगाते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम परसेंटेज निकालते हैं, है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? C/A मल्टीप्लाई बाय 100। ये C क्या है? C जो हम निकालेंगे B माइनस एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये कंपैरेटिव का परसेंटेज निकालने का तरीका है। C/A हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, हम वहाँ बोलेंगे एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। ओके, अच्छा एक और बात बताइए, जब हम कॉमन साइज बनाते हैं तो उसमें मुझे 2 साल का डाटा गिवन होना जरूरी है या 1 साल से काम चल जाएगा? 1 साल से काम चल तो फिर जाएगा। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? उसमें हम बेस ले लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। अगर हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो हम बेस किसको लेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट होगा तो टोटल एसेट वाले को और टोटल लायबिलिटी वाले को। ओके, टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी को बेस ले लेंगे। ओके ठीक है। आप मुझे एक्टिविटी का कोई एक फॉर्मूला बता दीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मल्टीप्लाई भी होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो क्या होगा? परसेंटेज में आ जाएगा। लेकिन एक्टिविटी रेशियो का आंसर किस में आता है? परसेंटेज में, टाइम्स में आता है ना। एक्टिविटी का आंसर किस में आता है? टाइम्स में। टाइम्स में आता है। अगर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा।
ठीक है। COGS निकालने के कितने फॉर्मूले हैं? 2। कौन कौन से? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप मुझे कोई 4 डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम बता दो। कैरेज इनवर्ट, वेजेस और वो एक वेजेस, वही पता है। और चलिए कोई बात नहीं, आपने फाइल तो वैसे अच्छा बनाया है, तो उसके सारी इन्फॉर्मेशन आप कौन सी कंपनी का आपने बनाया ये नाम है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में? दिल्ली में कहाँ पे? नहीं पता। नहीं पता, आपने फाइल बनाया है तो पढ़ना चाहिए ना। चलिए एनीवे ठीक है खुशबू, थैंक यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। क्या नाम है आपका? सुरभि। सुरभि। स्कूल? SKVIARI पूसा। SKV पूसा। तो कैसी तैयारी चल रही है अकाउंट्स में? अच्छी चल रही है। अच्छा चल रही है। क्या उम्मीद कर रहे हो इस बार? 80+। एटलीस्ट 80 प्लस। 80+। उससे ऊपर जाने की उम्मीद है? काफ़ी है। तो हमसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। अकाउंट्स में कितने बुक्स हैं? अकाउंट्स में 3 बुक्स हैं। पहले बुक का नाम क्या है? पार्टनरशिप, दूसरे का? शेयर्स, मतलब फर्स्ट चैप्टर रहता है एक्चुअली। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम है, कंपनी अकाउंट्स क्या सकते कंपनी अकाउंट्स। हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। और थर्ड बुक का नाम क्या है? सॉरी। फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा सर एक बात बताओ, आपको बुक के नाम नहीं पता, आप 80 प्लस की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, चैप्टर अच्छे से आते हैं? हाँ, चैप्टर्स आते हैं, बुक के नाम का क्या करना। कौन सा चैप्टर सबसे अच्छे से आता है तुम्हें? मेरे को सबसे अच्छे से फंडामेंटल। फंडामेंटल। पूछो फंडामेंटल से कुछ या रेशियो से पूछो? आपकी मर्जी। चलो फंडामेंटल से पूछते हैं। एक बात बताइए, अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स का रेशियो ना गिवन हो तो फिर प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? 1:1 के रेशियो में। इक्वली 1:1 के रेशियो में। और अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितने % देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। वो चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, और इंटरेस्ट ऑन लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे। पार्टनर्स लोन? पार्टनर्स लोन वो 6% देंगे। 6% पर एनम देंगे, ठीक है। और पार्टनर्स को अगर सैलरी देंगे? नहीं। कमीशन? नहीं। नहीं। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, वो भी 6%। पर एनम। ठीक है। मुझे ये बताइए कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो फिक्स है तो कैपिटल के पैरेलल हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छी नॉलेज है आपकी वैसे तो फंडामेंटल में। तो रेशियो की बात करते हैं। रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो में मुझे कोई 2 रेशियो का नाम बताइए। सॉल्वेंसी रेशियो में 2 रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला? डेट अपॉन में इक्विटी। डेट क्या होता है? डेट्स इज इक्वल्स टू टोटल डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स या टोटल लाइबिलिटी में से Liability। करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा उसे बोलेंगे डेट्स। अच्छा, डेट्स को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोल सकते हैं? डेट्स को हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। ये बताइए इक्विटी में किन किन लोगों का पैसा जुड़ा होता है? इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ, इन दोनों का equity पैसा shares। जुड़ा होता है, हम बस। इसे इक्विटी हाँ, कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि COGS का फॉर्मूला? COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न और नेट परचेज हो गया। हाँ, नेट परचेज और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा फॉर्मूला? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस लॉस गिवन हो तो फिर क्या करोगे? तो उसे प्लस कर देंगे। मतलब नेट सेल प्लस Plus ग्रॉस gross लॉस, ये COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए करंट रेशियो का नाम सुना है? करंट रेशियो, हाँ। क्या होता है?
करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का कोई 2 एग्जांपल बताओगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और क्रेडिटर, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो में एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है, सुना आपने नाम? हाँ जी। क्या होता है फॉर्मूला? नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। नेट सेल अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और नेट सेल कैसे निकालेंगे? नेट सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चन पूछें, कंफर्टेबल हो ना? ओके। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि परचेज ऑफ मशीनरी परचेज ऑफ मशीन कौन से हेड में जाएगा? बी हेड में जाएगा। बी हेड मतलब? बी हेड मतलब इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। माइनस होगा। अच्छा, इक्विटी शेयर इशू किया हमने, इक्विटी शेयर इशू किया, कौन से हेड में जाएगा? सी हेड में जाएगा। क्या होगा? प्लस होगा। वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, प्लस होगा। डिविडेंड पेड कहाँ दिखाएंगे? डिविडेंड पेड हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखाएंगे। डिविडेंड पेड, उसमें डिविडेंड दिखाएंगे एंड डिविडेंड पेड हम माइनस करेंगे कहाँ पे? ए हेड में। सी हेड सी में। हेड। डिविडेंड जो होता है वो ए में प्लस तो होता है बिफोर वर्किंग कैपिटल में, लेकिन पेड कर रहे हैं तो फिर सी हेड में जाएगा, ठीक है, माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि जो इंटरेस्ट ऑन डेट्स या डिवेंचर कहाँ दिखाएंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ए हेड में प्लस करेंगे और अगर पेड हुआ तो सी हेड में माइनस करेंगे। स्टॉक इन्वेंट्री कहाँ जाएगा? इन्वेंट्री ए हेड के सेकंड पार्ट में, वर्किंग कैपिटल वर्किंग वाला, कैपिटल। ठीक है। गुडविल का नाम सुना आपने? हाँ जी। अगर गुडविल कभी डिक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे? तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। और अगर इंक्रीज हो जाए तो? तो वो ए हेड के सेकंड पार्ट में माइनस हो जाएगा। दोबारा बोलो। ए हेड के सेकंड में। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने हेड होते हैं? 3 हेड्स होते हैं। कौन कौन से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम क्या क्या दिखाते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स और इंटरेस्ट, लोन। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नॉन करेंट और करेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट। तो बी हेड में मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम कौन सा इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, करंट या नॉन करंट? नॉन करेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? वो हम कैश इक्विवेलेंट में से जब हमें आंसर चेक करना होता है तो हम उसमें से ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट को माइनस करते हैं। कितनी आइटमों को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं? एक ही आइटम उसमें सब हेड दे रखा होता है। कौन सी आइटम को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में टोटल 4 आइटमें आती है, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट। ओके। ये चारों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। चलिए ठीक है सुरभि, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड लक।